जादू की तरह काम कर रहे हैं। न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स में इतनी ताकत होती है, ये भी मुझे मोदी केयर में आने के बाद ही पता चला। बहुत सारे 250 से ज़्यादा डॉक्टर्स हैं हमारे साथ अपने टीम में जो स्टार्ट कर रहे हैं। बहुत सारे एलोपैथी के MBBS, ऑर्थोपेडिक, गायनेकोलॉजिस्ट, पेडियाट्रिशियन, बहुत सारे लोग आज हमारे साथ जुड़ चुके हैं और हमारे पास 1000 से ज़्यादा रिकॉर्डेड टेस्टिमोनियल है जहाँ पर किसी को बहुत क्रॉनिक इलनेस था। जो छोटी मोटी बीमारियाँ हैं ना, वो तो हम लेते भी नहीं है। आप ये सोचो कि जहाँ पे बहुत सालों से लोग बीमारियों को फेस कर रहे थे, बड़े बड़े डॉक्टर्स हो गए, सर्जरी बोला था, उसके बाद भी गारंटी नहीं थी कि ठीक हो जाएंगे, ऐसे ऐसे लोगों को सिर्फ और सिर्फ मोदी केयर के सप्लीमेंट्स ने ठीक किया है। आज किसी भी पैथी के किसी भी स्पेशलिस्ट को आप बैठा दोगे तो वो उसको हम 100% वो कन्विंस हो जाएगा कि ये ट्रीटमेंट से हम ठीक हो सकते हैं और लोगों को ठीक कर सकते हैं। मुझे अल्पेश सर की एक बात याद आती है। जब शुरुआत थी और मैंने नासिक में एक बहुत बड़े हॉस्पिटल में एक डेमो का सेशन लिया था और वो डेमो देखने के बाद वहाँ जितने डॉक्टर्स थे, बहुत बड़े हॉस्पिटल में मेरे फ्रेंड के हस्बैंड डीन थे और उन्होंने वो ऑर्गेनाइज किया। तो वो जो डेमो वगैरह देखे, बिजनेस प्लान सुना तो बड़े इम्प्रेस थे और वो लोग सब मतलब रेडी थे कि हम मोदी केयर करेंगे। क्योंकि मेरे पास तब इतनी सारी टेस्टिमोनियल नहीं थी तो मैं वेल का उनको ज़्यादा नहीं बता पाई। लेकिन आने के बाद मैं बहुत खुश थी कि सर डॉक्टर्स लोग भी तैयार है। मैंने फ़ोन किया, सर आपको पता है आज का सेशन बहुत अच्छा हुआ और जितने डॉक्टर्स वहाँ बैठे थे सब लोग तैयार थे कि हम भी मोदी केयर करेंगे। लेकिन मुझे एक टेंशन आ रही है कि सारे डॉक्टर्स मोदी केयर करेंगे तो बीमार लोगों को ठीक कौन करेगा। तब सर ने एक बात बोली थी कि मैडम हम हर घर में एक डॉक्टर बनाएंगे और आज वही हो रहा है। आज ऐसा है कि ऑलमोस्ट यानी हम लोग सिर्फ अब हमारे पास टेस्टिमोनियल है। एक और था कि लोगों को ये डुप्लीकेट कैसे करवाए। अगर पेशेंट मेरे तक ही आएंगे तो वो सही नहीं है ना, मैं कब तक कर पाऊंगी या कितना, मेरे पास भी एक लिमिटेड टाइम है। तब हमने डिसाइड किया कि क्यों ना लोगों को इसका ट्रेनिंग दिया जाए प्रॉपरली। और आज ऐसा ट्रेनिंग हम दे चुके हैं, 250 से ज़्यादा लोग ऐसे ट्रेन हो चुके हैं कि वो किसी भी बीमारी पे वैसा प्रिस्क्रिप्शन लिखते हैं जैसा एग्जैक्टली मैं लिखती हूँ। 4-4, 5-5 साल हो गए, लोगों ने डॉक्टर्स के यहाँ जाना बंद कर दिया है। मैडम घर में कोई भी इशू हो ना, सॉल्यूशन 100% मोदी केयर में मिल जाता है। तो ये सारी चीजें हो पाई क्योंकि हमारे प्रोडक्ट्स इतने बेस्ट है, प्रोडक्ट्स का फॉर्मुलेशन बेस्ट है, उनका जो मॉलिक्यूल्स लिया गया है। आयुर्वेदा में बहुत बड़ी बड़ी कंपनी है लेकिन जो फॉर्मुलेशन मोदी केयर के है वो किसी के पास नहीं है। और इसका एक लाइव प्रूफ आपको देती हूँ जो मुझे कुछ दिन पहले मैं इसको बना पाई। वो जो सप्लीमेंट्स है, इट कैन हील एनी बॉडी पार्ट। अच्छा, सप्लीमेंट्स क्यों हील कर पाते हैं उसका एक रीजन बताती हूँ। हमारा जो इतना बड़ा शरीर बनता है ये किससे बनता है? सेल से बनता है। लेकिन हम एक सेल होते हैं, सिंगल सेल। जब हम माँ के पेट में होते हैं तो हम एक सिंगल सेल होते हैं। धीरे धीरे एक शरीर बनता है, फिर वो बड़ा होता है और हम इतने बड़े 6 फीट का एक बॉडी बनता है, पूरा की पूरा एक सेल से बनता है। और ये जो शरीर बनता है ये सिर्फ और सिर्फ खाना ही तो खाती है ना मम्मी। जब प्रेग्नेंट होते हैं तो सिर्फ अच्छा खाना खाते हैं, दवाइयाँ तो जितनी कम खाओगे उतनी हेल्दी प्रेगनेंसी होती है। तो आप अच्छा खाना खा खा के हमारा शरीर बनता है। तो शरीर का हर बॉडी पार्ट एक अच्छे न्यूट्रिशन से बना हुआ है। तो उसमें कोई भी दिक्कत आ जाए, कोई भी खराबी आ जाए तो वो अच्छे न्यूट्रिशन से ठीक हो सकती है। समझ में आ रहा है? यस। ये देखिए एक छोटा सा कंपैरिजन है, मे बी आपको जूम करना पड़ेगा, ये पीपीटी में आपको दे दूंगी। इसमें मैंने कंपैरिजन किया है ऊंझा फार्मेसी के जो लीवर टॉनिक है। आपको पता है अभी मोदी केयर में विटा लीवर आया है, यहाँ पर रखा हुआ है। अभी जो 10 प्रोडक्ट आए ना, दे आर मिरेकल प्रोडक्ट्स। इनका प्रैक्टिकल यूज कंपनी बता ही नहीं पा रही है। उसका भी मैंने एक छोटा सा पीपीटी बनाया, अगर समय रहा तो हम लेंगे। मुझे ये कहना है कि अब ये जो विटा लीवर सिरप है हमारा, ये लीवर के लिए बेस्ट है। इसका जो फॉर्मुलेशन है बहुत अच्छा है। लेकिन क्यों मोदी केयर के ही सप्लीमेंट्स इतना फास्ट रिजल्ट देते हैं, उसका कंपैरिजन मैंने ऊंझा फार्मेसी के कप सिरप से किया है। क्योंकि जस्ट ये प्रोडक्ट लॉन्च हुआ आया और मैं इसका स्टडी कर रही थी, उतने में एक MR आया और ये प्रोडक्ट लेके आया। तो मैंने कंपेयर किया कि ऊंझा फार्मेसी इज द बेस्ट। मतलब बोलते हैं ना 125 सालों में आयुर्वेदा में उनका टॉप में चलता है नाम। जो सांडू है, वैद्यनाथ है, धूत पापेश्वर है, ये कहीं नहीं लगती, ऊंझा फार्मेसी
बड़े बड़े डॉक्टर्स लिखते हैं। और जब मैंने इसमें कंपेयर किया तो कंटेंट्स तो वही है, लेकिन उसका कॉन्सेंट्रेशन आप देखिए जमीन आसमान का फर्क है। अगर हम इसमें जो देखेंगे, अच्छा बहुत, हाँ यस, इसमें जो देख रहे हैं आप, भूम्य अम्ल की है, कुटुकी है, पुनर्नवा है, कालमेघ है, ये सारे कंटेंट्स हमारे इसमें भी है और यही ऊंजा फार्मेसी भी है। लेकिन जो हमारे इसमें 20 ग्राम, सॉरी ऊंजा फार्मेसी में 20 ग्राम है, 30 ग्राम है, वो हमारे इसमें 200 mg, 200 मतलब इतना फर्क है, ऑलमोस्ट 10 टाइम्स से ज़्यादा है। तो हमारे जो फॉर्मुलेशन है वो बहुत रीच है और यही वजह है कि जहाँ पर 6 महीने लगते हैं, 3 महीने लगते हैं, मोदी केयर के सप्लीमेंट्स महीने भर में आपको रिजल्ट देते हैं। सो नेक्स्ट, प्रॉब्लम होगा तो वो रिपेयर करना बहुत मुश्किल हो जाता है, लेकिन बाद में कुछ भी हार्मोन्स की गड़बड़ी हो, ग्लैंड्स में हो, जॉइंट में हो, लिगामेंट में हो, हर चीज़ न्यूट्रिशन सप्लीमेंट से ठीक हो सकती है। अभी भी हमारे साथ रोमा मैम है, इनके ही जेठ जी का एक्सीडेंट हो गया, दिल्ली में रहते हैं और उनका लिगामेंट फ्रैक्चर हो गया था और आई थिंक कार्टिलेज डैमेज वगैरह कॉम्प्लिकेटेड था। तो उन्होंने मुझे रिपोर्ट्स भेजे और मुझे बोला ये ठीक हो सकता है क्या? तो मैंने कहा 100% हो सकता है, हमारे पास ऑलरेडी इसके रिजल्ट है। तो उन्होंने बोला नहीं मैडम, जो ऑर्थोपेडिक को मैंने दिखाया ना, उन्होंने कहा है इसको ऑपरेशन ही करना पड़ेगा, ये हो ही नहीं सकता दुनिया की किसी दवाई से। तो मैंने कहा क्यों नहीं हो सकता? तो उन्होंने बोला कि ये पार्ट जो है ना, ये डेड पार्ट होता है, डेड पार्ट होता है और ये रिपेयर नहीं हो सकता, इसको निकालना ही पड़ेगा या बांधना पड़ेगा या वॉटेवर। तो मैंने कहा शरीर में कोई भी ऐसा पार्ट नहीं हो सकता जो डेड हो, हर पार्ट है जो रीजनरेट, रिज्यूनेट हो सकता है, उसको अच्छा न्यूट्रिशन सप्लीमेंट मिल जाए। और मैंने कहा वो सब छोड़िए, मेरे पास रिजल्ट्स है, ऑलरेडी लिगामेंट इंजुरी के ऐसे पेशेंट ठीक हो चुके हैं। इवन एक पेशेंट है जो आई थिंक इंडिगो फ्लाइट्स में फ्लाइट वगैरह चलाते हैं, जो भी पायलट है, और उनका एक्सीडेंट हो गया था, डैमेज हो चुका था, उनका नीचे बैठना मुश्किल हो गया था। आज वो मोदी केयर के सप्लीमेंट से कंप्लीट ठीक हो गए थे और 2 मैराथन दौड़ चुके हैं। तो मैंने वो वीडियो उनको भेजा, उनको ट्रस्ट आया, उन्होंने शुरू किया और आज वो कम्प्लीटली ठीक है विदाउट एनी सर्जरी। सो वो जो डॉक्टर ने बताया था कि भाई ये डेड पार्ट है, ये कभी रिपेयर हो ही नहीं सकता है, तो ये चीज़ें हमारे साथ बहुत कॉन्ट्राडिक्टरी हो सकती है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे पेशेंट हैं जो लोग ठीक हो चुके हैं, जिनको डॉक्टर ने कह दिया था आप ठीक नहीं हो सकते हो। सो इट इज ऑलवेज बेटर टू ट्रीट द बेसिक कंप्लेंट्स ऑफ पेशेंट। सब लोग क्या पढ़ते हैं ना, मैं एक चीज देखती हूँ, बात बताती हूँ। एक मैंने जस्ट प्रिस्क्रिप्शन डाला और उसमें ना पेशेंट को शायद आर्थराइटिस था और उसमें मैंने कार्डियो एक्टिव लिख दिया था। तो एक डॉक्टर का ही मुझे मैसेज आया, मैडम आपने आर्थराइटिस में कार्डियो एक्टिव कैसे दे दिया? तब मुझे बताना पड़ा कि पेशेंट की जो कंप्लेंट्स थी ना, उनको पाल्पिटेशन था बहुत ज़्यादा, वो जब चढ़ते थे तो उनकी सांस फूलती थी और इसीलिए मैंने कार्डियो एक्टिव भी ऐड कर दिया है। तो जो बेसिक बीमारी के हिसाब से जो होता है ना, जो प्रिस्क्रिप्शन होता है, वो ऑलरेडी मैं आपको दे चुकी हूँ। मेरा जो भी 20 साल का अनुभव था उसी से वो पीपीटी बनाई है मैंने और सबसे पहले अल्पेश सर को शेयर की थी। तो वो तो आपके पास रेडी है, वो आप दे ही सकते हो, लेकिन वो एक बेसिक है। आपको अगर पेशेंट को सच में ठीक करना है, पूरी तरह ठीक करना है, ऐसा ठीक करना है कि वो सिर्फ ठीक ना हो जाए, आपके साथ मोदी केयर बिजनेस में भी आ जाए। आज हमारी टीम में मैक्सिमम लोग ऐसे, मैक्सिमम जो सिर्फ पेशेंट थे वो ठीक हो गए, और क्योंकि हम मिशन पे काम कर रहे थे, आप ठीक हो जाते हो, अपने जैसे 4 लोगों की मदद कीजिए। मेरे ओपीडी में भी पेशेंट आते हैं, आप ठीक हो गए हो ना, बस 4 लोगों की मदद करो। और ऐसे करते करते टीम बन गया। ये जो तिवारी जी है ना, जिन्होंने अभी शेयर किया कल के सेशन के बारे में इतना अच्छा, आपको पता है ये कैसे आए? आज ये एसिडी है, फॉरेन ट्रिप अचीवर है, कार फंड अचीवर है, पर आए कैसे? ये ऐसे आए थे कि इनके दोस्त को इंटेस्टाइन का कैंसर था। एट द एज ऑफ 38 एंड 40 उनको ऐसा कैंसर हुआ था इंटेस्टाइन का कि वो डॉक्टर ने बोला आधी से ज्यादा अतड़ी खराब हो चुकी है, इसको ऑपरेशन करके निकालना पड़ेगा, 7 लाख रुपए का खर्चा है और इसके बाद भी ठीक होंगे कि नहीं इसकी कोई गारंटी नहीं है। और ऐसे टाइम पे वो डॉक्टर पड़वे सर के पास गए, हमारे टीम में है, क्लास 1 मेडिकल ऑफिसर है, संडे को मोदी केयर करते हैं, जितनी सैलरी गवर्नमेंट की उससे ज्यादा मोदी केयर से कमाते हैं। सो एनीवन कैन डू इट। तो वो पड़वे सर के पास गए, सर मेरे दोस्त को ऐसी प्रॉब्लम है, क्या मोदी केयर के सप्लीमेंट्स इसमें मदद करेंगे?
तो सर ने बोला यस डेफिनेटली करेंगे। उन्होंने पूरे सप्लीमेंट्स दिए, अब कैंसर में क्या देना है वो सारी चीज़ें हम आगे लेंगे। उन्होंने सप्लीमेंट्स दिए और वो उनको विद इन अ मंथ जो वो खाना नहीं खा पाते थे, पचता नहीं था, वो सारा ठीक होने लगा। धीरे धीरे इतना इम्प्रूवमेंट आ गया कि 1 साल में उसी पेशेंट का 10 किलो वजन बढ़ा है। सो ये जो तिवारी जी थे जिन्होंने इम्प्रूवमेंट देखा, अब इन्होंने तुरंत बोला कि सर ये प्रोडक्ट्स अगर इतने अच्छे हैं तो मेरे वाइफ को भी प्रॉब्लम है, मुझे भी प्रॉब्लम है। उन्होंने ये सब लेना शुरू किया, उनको रिजल्ट आया। आज वो इस बिजनेस में जबरदस्त काम कर रहे हैं। साइकिल से MIDC जाते थे, आज कार फंड अचीवर है, कार कार ले चुके हैं तिवारी जी, जो अभी इन्होंने शेयर किया। और उनकी टीम में कष्टी जी है जो सब्जी भाजी का ठेला लगाते थे, उनका भी मैंने सक्सेस स्टोरी डाला था, एक फोटो और सारी चीजें ग्रुप में। तो सब्जी भाजी का ठेला लगाने वाले कष्टी जी भी हमारे साथ क्रूज ट्रिप में भी थे और फॉरेन ट्रिप में भी थे। तो ऐसे हम जिंदगी बदल सकते हैं एक एक रिजल्ट को लेके। तो अगर आपको इस तरीके से लोगों को ठीक करना हो ना, तो कभी भी डिसीज के नाम पर मत जाइए। कई बार ऐसा होता है ना कि डॉक्टर्स के डायग्नोसिस भी अलग अलग हो सकते हैं। जैसे अगर मेरे पास स्किन का पेशेंट आता है, उसको स्किन का इन्फेक्शन है, एलर्जी है, डॉक्टर्स तो छोड़ो, अगर वो 4 फाइल लेके आए ना, किसी ने एक्जिमा लिखा है, किसी ने सोरियासिस लिखा है, किसी ने फंगल इन्फेक्शन लिखा है और मेरा डायग्नोसिस कुछ अलग ही है, तो बेसिक में क्या करती हूँ, आई नेवर गो टू द डायग्नोसिस। उस शब्द पर नहीं जाना है आपको, किस पे जाना है, पेशेंट की कंप्लेंट्स पर। आप ये देखिए कि उसको प्रॉब्लम्स क्या क्या है, और अगर उन्हीं प्रॉब्लम्स को आप ठीक कर दोगे ना, उसकी प्रॉब्लम अपने आप सॉल्व हो जाएगी। तो बेसिक जैसे स्किन का कोई भी डिसीज हो, हम लोग सिंपली ब्लड प्यूरिफाई करते हैं, नोनी, डिटॉक्स, मल्टीविटामिन, इतना भी बेसिक दिया। ज्यादा इन्फेक्शन है टर्मरिक दे देते हैं और एक ओमेगा 3 दे देते हैं। किसी भी स्किन डिसीज में इससे फर्क पड़ता है और बहुत बड़े बड़े फर्क पड़ते हैं। सो इस तरीके से मेरा जो कहना है कि आप सिम्टम्स को ट्रीट कीजिए। और सिम्टम्स में बेसिक क्या क्या प्रॉब्लम है देखिए, आयुर्वेदा में क्या बोलते हैं, स्वास्थ्य के मुख्य मतलब लक्षण क्या है कि आप कह सकते हैं कि ये इंसान पूरी तरह स्वस्थ है। समदोषः समाग्निश्च समधातु मलक्रिया प्रसन्न आत्म इंद्रिय मना स्वस्थ इति अभिधीयते। मतलब समदोषः, आपके वात पित्त कफ सब ठीक होने चाहिए। समदोषः मतलब आपका पेट अच्छा साफ होना चाहिए, आपको भूख अच्छी लगनी चाहिए, ये तो बेसिक चीज है। अगर किसी को भूख नहीं लग रही है तो सबसे बड़ी बीमारी है। किसी का पेट साफ नहीं हो रहा है तो वो भी एक बड़ी बीमारी है। समदोषः समाग्निश्च, जैसे मैंने कहा भूख लगनी चाहिए। समधातु मलक्रियाः, मतलब अगेन समधातु का क्या मतलब होता है कि आपके शरीर में रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र सब कुछ प्रमाण में होना चाहिए, ना बहुत ज्यादा होना चाहिए ना बहुत कम होना चाहिए। ये सारी चीजें मतलब वो पेशेंट अगर ज्यादा हैवी है तो उसको वजन कम करने में भी मदद कर देंगे, तो आधी चीजें उसकी ठीक हो जाएगी। पेट साफ नहीं हो रहा है, नोनी डिटॉक्स दीजिए या एलोवेरा प्लस डिटॉक्स दीजिए, पेट साफ होगा तो आधा प्रॉब्लम ठीक हो जाएगा। देन प्रसन्न आत्म इंद्रिय मनः, सबसे बड़ी प्रॉब्लम है ये, क्योंकि आजकल ये हो रहा है ना, सिर्फ डिसीज को ट्रीट करते हैं डॉक्टर्स भी, लेकिन प्रसन्न आत्मा इंद्रिय मना, जो सर ने बताया कि हार्मोन्स लेवल बहुत अच्छी होनी चाहिए, आपको फ्रेश लगना चाहिए, एनर्जेटिक लगना चाहिए, तो ये चीज़ों को बहुत अवॉइड करते हैं, या इसका ट्रीटमेंट ही एलोपैथी के पास नहीं है, लेकिन हमारे पास ये सारे चीज़ों का ट्रीटमेंट है। अगर पेशेंट को फ्रेश लगता है, एनर्जेटिक लगता है, उसको नींद अच्छी आती है, सबसे बेसिक कंप्लेंट मैं हर पेशेंट से पूछती हूँ। पता है आपको, एक छोटे छोटे गांव में जब हम जाते थे, चंद्रपुर है, अमरावती है, अच्छे डिस्ट्रिक्ट प्लेसेस है, पहले 5-5, 6-6, 8-8, 10-10 पेशेंट होते थे। आज शादियों के हॉल बुक होते हैं, इतने पेशेंट्स होते हैं, क्योंकि जो लोग ठीक हो जाते हैं ना वो दूसरों को भी बताते हैं। 100 पेशेंट भी एक कैंप में हो तो हर किसी को मैं पूछती हूँ 3 सवाल, क्या आपको भूख लगती है, क्या आपका पेट साफ होता है अच्छे से, और क्या आपको नींद आती है। तो मुझे आज ये प्रॉब्लम ऐसी लगती है कि 80% लोगों को तो नींद ही नहीं आती है अच्छे से। तो नींद अच्छी लाने के लिए सिर्फ और सिर्फ अश्वगंधा ब्राह्मी देती है, और पेशेंट को जादू की तरह रिजल्ट आते हैं, उसकी नींद ठीक हो जाती है। और जब ये ठीक हो जाएगा ना, तो उनको हीट नहीं बढ़ेगी, सुबह सुबह फ्रेश लगेगा और न्यूट्रिशन का अब्जॉर्प्शन भी अच्छा होगा। सो बेसिक चीज़ों को ध्यान दीजिए, 3 चीज़ों पर तो ज़रूर ध्यान दीजिए, भूख लगना चाहिए, पेट साफ होना चाहिए और नींद अच्छी आनी चाहिए। सो नेक्स्ट